स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। तो देखिए जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 5 यूनिट्स की डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स की डिस्टेंस है। किस पॉइंट से है, 5, -4 से। ठीक है, तो देखिए जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसे आप कंसीडर कर सकते हो k,0। देखिए अब जैसे ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो देखिए जो भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में होगा, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस इसके पास एब्सिसा होगी लेकिन ऑर्डिनेट नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी एब्सिसा 0 होगी। दैट मींस आप अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये आपका 0, k होगा, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर आप कंसीडर करोगे तो ये आपका k, 0 होगा। k बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है। कहीं कहीं बुक्स में आप इसको a, 0 लिख सकते हो या 0, b आप y एक्सिस पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने k, 0 ले लिया है, k, 0 मैंने यहाँ पर कंसीडर करा है। ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, ये हमारा 5, -4 है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा a है और ये पॉइंट हमारा b है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको 5 दे रखा है। क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, ये तो खैर हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करा है। और यहां पर अब आप देखोगे इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होता है, ये आपकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5, ये आपका क्या हो जाएगा 5 - k, 5 - k होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -4 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 5 दे रखा है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 - k का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और यहां पर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 5 - k होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा 5 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 25 - 16 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 - k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। तो 5 - k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, +-3 के। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे यहां से आपका क्या बनेगा 5 - k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और एक बार 5 - k इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा -k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी +2। ठीक है,
और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू -8, तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +8 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट बताना है, ये हमें पॉइंट बताना है। तो हमारे दो आंसर होंगे, दो आंसर हमारे ये होंगे, ये क्या होगा, एक तो 2,0 हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 8,0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8,8। ठीक है, तो जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो कहां पर है, वो वाई एक्सिस में लाई करता है और 8,8 से 10 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है हम उसको क्या ले लेंगे, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,k ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,k। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 8,8 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 10 यूनिट है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस जो रखेंगे, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट्स की होगी डिस्टेंस। ये पॉइंट अगर हमारा x1 y1 और ये पॉइंट आपका x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, √, और ये आपका 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट्स की डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 - k होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका 64 हो गया, ये आपका 100 हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए ये आपका 8 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। यहां से ये आप सॉल्व करोगे तो 8 - k आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ±6 होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां से दो केसेस बनेंगे, तो 8 - k जो हमारा इज इक्वल टू ±6 अगर है, तो देखिए दो केसेस आपके ये बनेंगे, 8 - k जो है इज इक्वल टू 6 ले सकते हैं, 8 - k इज इक्वल टू -6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, दैट मीन्स k की वैल्यू 2 आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, -k इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +14 आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो हमारा जो पॉइंट है वो आपने क्या कंसीडर करा था, पॉइंट आपने 0, k लिया था ना, तो या तो आपका पॉइंट 0,2 होगा या आपका 0,14 होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा, बट ये आंसर्स हमारे क्या है, दोनों है, आंसर्स हमारे दोनों है, क्योंकि आप अगर 0,2 से भी अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालोगे और 0,14 से भी डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों से डिस्टेंस आपको सेम मिल रही है। तो ये आपके आंसर्स हमारे दोनों हैं, बट पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट हमारा इन दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। तो ये बोल रहा है फाइंड पॉइंट which are at a distance of √10
units from the point 4,3 given that the ordinate of the point is twice the abscissa। तो देखिए अगर हम क्या करें, एब्सिसा को अगर हम k ले लेते हैं, अगर हम k कंसीडर करते हैं तो ऑर्डिनेट क्या है, इसका डबल है। ऑर्डिनेट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा है। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 2k हो जाएगा। ठीक है, 2k हो जाएगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आपका k, 2k हो जाएगा, k, 2k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है k, 2k। ठीक है, और इससे इस पॉइंट 4,3 की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, √10 यूनिट्स है, √10 यूनिट्स डिस्टेंस है। तो ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 माइनस k होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2k, और ये किसके इक्वल है, √10 के। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8k। ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू के होगा, तो माइनस का 8k हो जाएगा प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, और ये 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -12k इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 प्लस, और ये आपका k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा 9k स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बीच में -8k -8k, और ये हमारा क्या है, प्लस का 9 है। ठीक है, और ये आपका -12k इज इक्वल टू 10। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 25 प्लस 5k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, -20k इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका 5k स्क्वायर -20k, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा करिए, आप इसको यहीं पर आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 माइनस 10, तो ये आपका प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पूरे में हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम k को कॉमन लेंगे, तो k माइनस 3, यहां से -1 को कॉमन लेंगे, तो ये आपका k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका k माइनस 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो
ये हमारा क्या हो जाएगा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो गए हैं, ये दोनों केसेस हो गए हैं हमारे। पॉइंट हमसे आई थिंक पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाँ हमसे पॉइंट पूछ रहा है, मतलब अब हमारा देखिए, अब कोऑर्डिनेट हमारा k,2k था, k की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू 3 और 1 आ गई है। तो देखिए जब k की वैल्यू 3 लेंगे तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा, k की वैल्यू 3 लेने से कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, हमें 3,6 मिल जाएगा। ठीक है, बट हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अगर हम लेंगे तो कोऑर्डिनेट हमें 1,2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं, इसको क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।